जब व्यक्ति को बिना दुख के सुख मिलता है तो उसकी वह वैल्यू कीमत बिल्कुल नहीं समझता है, जबकि बिना दुख का सुख ही परमात्मा का असली सुख है। जैसे आप आराम से धूप में लेटे हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, अपने परिवार के साथ बातें कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। अब व्यक्ति क्या करता है, इसको सुख नहीं मानता है। अब वह व्यक्ति चाहता है कि बड़ी गाड़ी आए। अब वह क्या करेगा, बड़ी गाड़ी लेने के लिए वह दिन रात गधे की तरह काम करेगा, शहर जाएगा, किसी के साथ गलत करेगा, फ्रॉड करेगा, मतलब बहुत सारा पैसा कमाएगा, फिर गाड़ी लेगा। बहुत मेहनत करने के बाद जब उसे गाड़ी लेता है तो कुछ दिन गाड़ी पे बैठता, मस्ती करता, फिर उसका दुख शून्य हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर कहता है यार ये दुख तो शून्य हो गया कुछ ही दिनों में। फिर वह एक नए सुख की परिभाषा गढ़ने लगता है। फिर कहता है मैं बड़ा बंगला लूंगा। फिर वह बड़े बंगले के लिए रात दिन काम करता, लोगों के साथ फ्रॉड करता, चीट करता है, अपनी फैमिली को समय नहीं देता है, अपने बच्चों के साथ वह जो खाता था भोजन वह खाना नहीं खाता है, ना ही खेलता है, दिन रात पैसा 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 करता रहता है। फिर बहुत सारा वह पैसा कमा लेता है। उसके बाद क्या करता है, बहुत अच्छी कोठी ले लेता, सुंदर सा बंगला लेता है, और फिर कुछ दिन उस बंगले में खूब मस्ती करता, बातें करता। फिर थोड़े दिन बाद वह बंगला भी उसको बेकार लगने लगता। फिर कहता अब क्या करूं, अब मुझे और बड़ा बंगला चाहिए, मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए। और ये निरंतर करता रहता है, और एक दिन बुढ़ापे पे वो बीमार हो जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। फिर उसके बच्चे उसके पास नहीं समय देते, उसकी पत्नी उसे समय नहीं देती है। वो कहती है अब क्या है, मर जाने दो इससे। क्यों? पत्नी के बच्चों के दिमाग में यह बात क्यों आती है, वैसे मर जाने दो? इसलिए आती है क्योंकि उसने उनके माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया, उसके माइंड में यह बात बैठा दी है बच्चों की, पत्नी के, कि मेरे पास समय नहीं है। जब अचानक आप किसी से कहोगे मुझे अपना समय दो, मैं बीमार हूं, मेरे पास बैठो, तो लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि माइंड को वो तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड में आपने कई साल से एक बात को बैठा के रखा है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसे कमाने में बिजी हूं। तो यह बात एक दिन में कैसे लोग अपने माइंड को समझा दें कि भाई अब तुम्हें मेरी जरूरत, मैं आता हूं? नहीं कोई आ पाएगा। और वो अंत में बुढ़ापे में बीमार होके अस्पताल में अकेले तड़प तड़प के तिल तिल के एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। अब जरा आप दिमाग से सोचो, जो व्यक्ति बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी के लिए अपने परिवार को समय नहीं दिया और भागता रहा, अंत में उसके पास कोई नहीं मिला और वो मर गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा उठाने की कोशिश की, जबकि फ्री में उसे सुख मिला था। पत्नी थे, बच्चे थे, दो रोटी भगवान उसे प्रेम से सुबह शाम दे रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी। लेकिन उसने इस जिंदगी को ये समझा ये तो बोरिंग जिंदगी है, ये बकवास जिंदगी है, ये तो दुख की जिंदगी है। यही असली सुख था। वह बड़े सुख के चक्कर में पड़ के उसने अपना सब कुछ तबाह कर लिया। इसलिए आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और अपने आप को 24 घंटे में, मैं कहता हूं परिवार को 2 घंटे खाना और प्लस बैठ के गप्पे हाँकना अनिवार्य करो। और 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपने आप को दो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, जिसमें ध्यान, योग, भगवान की प्रार्थना, एजुकेशन, अपने को बेहतर बनाने के लिए विचार, मेडिटेशन, ये सब कुछ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दिया करो। उसके बाद जो आपका समय बचे वो दिन रात आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे अपने लिए और 2 घंटे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए, ये 4 घंटे आपको निकालने हैं। उसके बाद आप कुछ भी काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने अपने परिवार के लिए और अपने लिए टोटल 4 घंटे नहीं निकाले तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप भी बिस्तर पे एक दिन पड़े पड़े अस्पताल में बीमार होकर मर जाएंगे और आपके पास कोई नहीं आएगा।